an unconstitutional bill. This bill is because they are having numbers. That is the reason the bill has been passed. The bill is totally unconstitutional. The bill will certainly be challenged, and it is unconstitutional. मुस्लिम के लिए दिस इज डेंजरस फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम का बहुत हिंदू मुस्लिम करके देश के विभाजन करके ये लोग रख दिया। ये अभी इसका बहुत पेमेंट करना होगा बीजेपी को। आपको लगता है कि मुसलमानों का बड़ा प्रहार होगा इस बिल से? हाँ, मुस्लिम्स आर टॉर्चर्ड बाय दिस बिल। ये इतिहास में लिखा जाएगा। हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से कुठाराघात है और हमने बार बार चेताया कि आप जो बात यहाँ बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि हमने वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया, लेकिन वक्फ बाय यूजर के अंदर एक शब्द लगा करके सिवाय उन संपत्तियों के जिन संपत्तियों के ऊपर सरकारी कब्जा सरकारी ना हो, मतलब कब्जा सरकार का ना हो या वो विवादास्पद ना हो। और उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 14,500 हेक्टेयर में से 11,500 हेक्टेयर लैंड वक्फ की जो थी उसको सरकारी संपत्ति बनाने का काम किया गया, उसको विवादित करने का काम किया गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान मुसलमान को, वक्फ को, दोनों को होने जा रहा है। हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, चूंकि हमारे जो अधिकारों का संरक्षण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें धारा 14 के अंदर, धारा 16 के अंदर, धारा 25 के अंदर और धारा 26 के अंदर दिया, उसके ऊपर पूरी तरीके से बुलडोज किया गया। उसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई। हम लोग रास्ता देखेंगे, कोर्ट जाएं, कोर्ट में जाकर के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये जिस तरह का काम आज हुआ है, ये इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज होगा। साहब, क्या कांग्रेस कोर्ट जाएगी या आप इंडिविजुअल किसी कैपेसिटी में जाएंगे कोर्ट? नहीं, देखिए हम लोग अब सब लोग इस बारे में चर्चा, क्योंकि अभी नहीं हुई, कोई भी चर्चा करेंगे इसमें। हम लोग सब लोग बात करेंगे और हम लोग जाएंगे। फिर तो पास होने वाला ही था। ये तो सरकारी दल का ज्यादा संख्या है, इसलिए वो सरकार बनाया। विरोधी दल की ओर से हम लोग जितना बाधा दे सकता उतना बाधा दिया। हमने हर क्लॉज पर, हर खंड पर हम विरोध किया, अमेंडमेंट दिया, वोटिंग कराया। फिर सरकार और ये बिल के खिलाफ जितना बोल सकते हम बोले। बिल तो पास होने वाला ही था। इसमें आप लोग कैसा, बिल तो पास हो गया, हम कभी बोले थे कि हम लोग पास कराए? हमने अपनी बात रखी, बहुत सारे साथी अपने जमीर की आवाज को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास हो गया। लेकिन हम इस लड़ाई को अधूरा छोड़ेंगे। हम लोग सड़कों पे इसको लड़ेंगे, जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था उसी तरह से हम लोग सड़कों पे लड़ेंगे। और जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक जो है किसान आंदोलन, ये बिल भी सरकार वापस नहीं देती। लेकिन ये लड़ाई क्यों, जब सरकार लगातार यही कह रही है कि हम इसमें मुसलमानों का कहीं भी अहित नहीं है, विपक्ष नैरेटिव सेट करना चाहता है कि हम जब नोटबंदी की गई थी तब भी यही कहा गया था, इससे लोगों का भला होगा। जब किसान बिल आए थे कानून में, तब भी यही कहा गया था, हमेशा यही कहा जाता, लेकिन उसका परिणाम बाद में पता लगता है। मैं आज आपको कह रहा हूँ 4-6 महीनों में हमें पता लग जाएगा कि सरकार का एजेंडा क्या है। इसलिए क्योंकि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, संविधान विरोधी, इसलिए हम लोग और मुसलमानों के खिलाफ है। इसलिए फिर भी हम अपनी बात को सड़क पर जाकर रखेंगे। आज हमने पार्लियामेंट में रखी है, अब हम सड़क पर जाकर अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। कल आज ही मतलब अगर राज्यसभा में हो जाएगा, डिस्कशन होगा इस पूरे विषय पर, उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राज्यसभा के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं लोकसभा में हूँ। मगर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये अब जनता को के बीच में जाकर उनको जागरूक करें किस तरह सरकार उनके हितों पर डाका डालने काम करे। देखिए, ये संख्या बल के आधार पर ये बिल पास हुआ है, जबकि हम लोगों ने लगातार इस बिल का विरोध करते रहे और इस बात को कहते रहे कि ये सरकार की नीति, सरकार की नियत, सरकार का इरादा अच्छा नहीं है और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ये हथियाना चाहते हैं। इस प्रॉपर्टी के द्वारा इस देश की करोड़ों बच्चों की पढ़ाई होती है, उनको कपड़े मिलते हैं, दवाई मिलती है, खाना मिलता है और न जाने कितने हमारे
ये स्कूल चलते हैं जिन्हें मदरसा कहते हैं, इन मदरसों को फीडबैक मिलता है आर्थिक सहायता। तो सरकार का इरादा ठीक नहीं है। ये बिल पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। संविधान में जो प्रेमबिल है, प्रेमबिल के आत्मा के बिल्कुल खिलाफ है और ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में बिखराव, आपसदारी खंडित करना चाहती है और अनेकता में एकता का जो सूत्र है उसको कमजोर करना चाहती है। देखिए, हमने जोरदार ढंग से इसका विरोध किया। जिस तरह मुसलमानों का विरोध था इस देश के अंदर और पॉलिटिकल पार्टियां भी जेपीसी के अंदर जब इस बिल को भेजा तो जेपीसी में भी विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया गया और इसमें मोटा मोटा जो है इसके अंदर वो यही है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उन पर सरकार का नियंत्रण कैसे हो। हमने देश की आज़ादी के अंदर हिंदू मुसलमानों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी और तमाम जो इंडिया अलायंस सहित और दल थे उन्होंने इस वक्फ बिल का विरोध किया। उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हमने भी विरोध किया कि बिल गलत तरीके से, अगर आपको चर्चा ही करानी है तो आप अग्निवीर को बंद करें, बेरोजगारी पे कराएं, महंगाई पे कराएं, इन मामलों पे कराएं। फालतू के इस मामले लाके आप इस देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।